गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए पार्ट 22 करेंगे। ठीक है, ये वीडियो का 22वां भाग है। चैप्टर है ए हीरो। फॉर स्वामी इवेंट टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. News is hand of the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. स्टोरी शुरू होती है स्वामी से। ठीक है, जिसकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड टर्न आने वाले, मतलब उसके ज़िंदगी में अब एक उछाल आने वाला है। ठीक है, पिताजी ने न्यूज़पेपर को देखा, स्वामी के पिताजी ने, और लैंप जल रहा था। उन्होंने कहा, स्वामी सुनो, न्यूज़पेपर में आज एक गांव के बहादुर लड़के की कहानी आई है जिसका सामना एक शेर से हो गया। यानी स्वामी के पिता ने कहा कि आज अखबार में एक लड़के की न्यूज़ आई है जिसका सामना किससे हो गया था? शेर से हो गया। ठीक है, द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट ऑफ द बॉय हैड विद द टाइगर। और न्यूज़ पेपर में ये एक पैराग्राफ है जो डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरीके से एक लड़का जो है शेर से लड़ गया, टाइगर से लड़ गया। ठीक है, यहाँ टाइगर यानी चीता से लड़ गया। ठीक है, तो स्वामी के पिताजी जो है अपने बेटे को न्यूज़पेपर की कहानी सुना रहे हैं। एंड हिज flight of a tree where he stayed of half a day till some people came that way and killed the tiger. कुछ समय तो वो लड़का चीते से लड़ा, लेकिन बाद में वो जो है एक पेड़ पे चढ़ गया और आधे दिन तक उस पेड़ पे रुका रहा जब तक कि गांव से कोई व्यक्ति नहीं आ गया और चीते को मार नहीं दिया। ठीक है, आफ्टर रीडिंग इन थ्रो फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सली एंड आस्क्ड। ये पढ़ने के बाद पिताजी ने स्वामी की तरफ आगे बढ़े और उससे पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट? स्वामी सेड। ठीक है, तो उस पिताजी ने कहा, तुम इसके बारे में क्या कहोगे? तो स्वामी ने कहा, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल ए बॉय। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर? स्वामी ने कहा, पिताजी मेरा तो ये मानना है कि वो जरूर कोई जवान लड़का था। ठीक है, या जवान आदमी था जो उस चीते से लड़ा था। एक बच्चा चीते से कैसे लड़ सकता है? यू थिंक यू आर वाइजर दैन न्यूज़पेपर? फादर स्नीड। पिताजी ने जो है गुस्से में अपने बेटे की तरफ देखा, स्नीड घूरते हुए, स्नीड गुस्से में घूरते हुए, कि तुम ये सोचते हो कि तुम अखबार छापने वाले से ज़्यादा बुद्धिमान हो। न्यूज़पेपर को छापाया उन्होंने गलत थोड़ी छापाया, उन्होंने कहा लड़का है तो लड़का है। ए मैन मे हैव the strength of an elephant yet be coward, whereas another may have the strength of consumptive, but if he has courage he can do anything. पिताजी ने कहा, एक आदमी में एक हाथी के बराबर ताकत होती है फिर भी वो कायर हो सकता है। एक आदमी में हाथी के बराबर ताकत होने पर भी वो कायर हो सकता है। और एक आदमी जो फेफड़े की बीमारी से संक्रमित है, कंजप्टिव, जिसको खांसी चल रही है, वो भी जो है शक्तिशाली हो सकता है। बट इफ़ ही हैज़ करेज, लेकिन उसके पास साहस हो तो। यानी उसके पिताजी का कहने का मतलब है कि एक आदमी में अगर हाथी के बराबर ताकत हो लेकिन वो कायर साबित हो सकता है। क्यों? अगर उसके पास साहस नहीं है। ठीक है, और अगर एक आदमी में फेफड़े की बीमारी से संक्रमित है, ठीक है, और वो टीबी से संक्रमित है, लेकिन अगर उसके पास साहस है तो वो जो है कायर साबित नहीं हो सकता। ठीक है, करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट। पिताजी ने कहा कि साहस से सब कुछ है, ताकत और उम्र का कोई महत्व नहीं है। यानी अपने बच्चे को समझाने की कोशिश की कि तुम ताकत और उम्र को बता रहे हो कि एक बच्चा जो है टाइगर से फाइट नहीं कर सकता। पिताजी का कहने का मतलब साहस हो तो बच्चा भी फाइट कर सकता है, और साहस नहीं हो तो हाथी भी जो है चीते से नहीं लड़ सकता, और साहस हो तो एक कमज़ोर व्यक्ति जिसे फेफड़े की बीमारी है वो भी चीते से लड़ सकता है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी। स्वामी ने इस थ्योरी का विरोध किया। हाउ कैन इट बी फादर? पिताजी ऐसा क्यों हो सकता है? सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ़ ए टाइगर शुड अटैक मी? उसने कहा, मान लो पिताजी मेरे अंदर बहुत अधिक साहस है, लेकिन अगर चीते ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगा? लीव अलॉन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव अ करेज? पिताजी ने कहा, ताकत की बात छोड़ो,
तुम मुझे केवल ये साबित कर दो कि तुम्हारे पास साहस है, करेज है। अगर तुमने साबित कर दिया करेज है तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी बात सही है। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम। चलो, अगर तुम इस रात को मेरे ऑफिस रूम में अकेले सो जाते हो तो मैं मानूंगा कि तुम्हारे अंदर साहस है और तुम्हारी बात सही है। ठीक है, क्योंकि स्वामी जी पिता का मानना था कि साहस है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, भले कमजोर व्यक्ति क्यों ना हो। और स्वामी कह रहा है कि मेरे पास साहस है तो मैं कुछ नहीं कर सकता अगर चीता मेरे सामने आ जाए तो। ठीक है, तो पिताजी ने कहा चलो तुम मुझे प्रूव करके बताओ तुम्हारे अंदर साहस है। ठीक है, ये फ्राइटफुल प्रपोजिशन, एक ऐसा प्रपोजिशन जो भयप्रद हो। ठीक है, यानी पिताजी ने ऐसा प्रस्ताव रखा जो काफ़ी डरावना था। यानी अब स्वामी को ने कह तो दिया कि उसके पास सांस है, अब पिताजी उसको कह रहे कि प्रूव करके दिखा तो मैं मानूंगा कि तू चीते से नहीं लड़ सकता। He had always slept beside his granny. स्वामी जो है हमेशा अपने दादी के पास सोता था, ग्रैनी, इन द पैसेज, गलियारे में। एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट। अगर इसमें कोई बदलाव किया जाए तो उसे पूरी रात जागना पड़ेगा क्योंकि दादी के पास सोने की आदत है। ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग। पहले तो उसने सोचा कि पिताजी कोई जोक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्वामी ने पिताजी को चैलेंज कर दिया था कि उसके पास साहस है लेकिन वो चीते से लड़ नहीं सकता। तो पिताजी कह रहे प्रूव करो। ही मम्बल्ड वीकली, उसने बड़बड़ाया कमज़ोर आवाज़ में। मम्बल्ड यानी बड़बड़ाना। यस ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट। यस कह दिया कि हाँ क्यों नहीं सोच सकता हूँ। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश की, मानो कि पिताजी इस बात को भूल जाए। ही सेड वेरी लाउडली एंड विथ ए ग्रेट डील ऑफ एंथुसियाज्म, एक उत्साह से, एंथुसियाज्म यानी उत्साह। ठीक है, उसने पिताजी से कहा बात को बदलने के लिए, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर इन आवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर, कि हम अपने क्रिकेट क्लब में आगे से जो है बड़े लोगों को शामिल कर रहे हैं। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, हम बड़े बैट और बॉल्स भी खरीद रहे हैं। और कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू, पिताजी हमारे कप्तान ने कहा है कि मैं भी आपसे इस बारे में बात करूं। अगर आप हमारे क्रिकेट क्लब में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा कैप्टन आपको शामिल कर देगा, यानी आप भी क्रिकेट खेल सकते हो हमारे साथ में। यू विल सी अबाउट इट लेटर फादर कट इन। लेकिन पिताजी ने बात को बीच में ही काट दिया क्योंकि पिताजी को वो बात याद है कि स्वामी ने कहा कि उसके अंदर साहस है, तो पिताजी उसकी टेस्ट लेना चाहते हैं कि साहस है कि नहीं है। यू मस्ट लिव अलॉन्ग हियर आफ्टर, आगे से तुम स्वामी जो है अकेले सोओगे। ठीक है, स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड दिस कंट्रोल। स्वामी ने महसूस किया कि अब मामला उसके हाथों से निकल गया। पापा उसका टेस्ट लेके रहेंगे। फ्रॉम ए चैलेंज इट हैड बिकम ए पेन कमांड, क्योंकि पिताजी को उसने चुनौती दे डाली। अब ये चुनौती से ये अब पिताजी का ऑर्डर बन गया, आदेश बन गया। क्योंकि उसने क्यों कहा पिताजी से कि मेरे अंदर साहस है, अब उसने कहा तो पिताजी उसका प्रूव करके दिखा तो मानेंगे तू चीते से नहीं लड़ सकता। क्योंकि साहस होने पर आदमी कुछ भी कर सकता है बेटा। चीते से क्या लड़ सकता है, वो किस हाथी से भी लड़ सकता है, किसी से भी लड़ सकता है। पिताजी की बात सही है, लेकिन स्वामी ने उनको कह दिया कि मेरे अंदर साहस है तो मैं चीते से नहीं लड़ सकता। तो कहा साहस प्रूव करके बताओ। ठीक है, ही न्यू हिज फादर्स टीनेसिटी एज सच मोमेंट। वह अपने पिताजी की अच्छा टीनेसिटी, टीनेसिटी का मतलब होता है फर्मनेस, दृढ़ता। उस समय वो पिताजी की दृढ़ता को देख रहा था, यानी पिताजी अपने बात पे दृढ़ है। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलॉन फादर। उसने पिताजी से कहा पिताजी इस महीने की अगले महीने की पहली तारीख से अकेले सो जाऊंगा, आज तो नहीं सोऊंगा। नाउ यू मस्ट डू इट नाउ। लेकिन पिताजी ने कहा नहीं, आज से ही सोना पड़ेगा। इट इज़ डिस्क्रेफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी। बेबी का दादी के पास सोना, माँ के पास सोना बहुत ही डिस्ग्रेसफुल है, यानी एक उदार घटना नहीं, अउदार घटना है। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म। स्वामी आप तुम दूसरी क्लास में आ गए हो, अभी भी दादी से चिपके सोए रहते हो। आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप। मुझे ये
तरीका पसंद नहीं है, इस तरीके से तुम जिस तरीके से बड़े हो रहे हो ये तरीका मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि दादी और माँ के लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। ही सैड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, उसने अपने पत्नी की तरफ देखा। हु वाज रॉकिंग द क्रेडल, जो कि पालना झुला रही थी, यानी स्वामी का एक छोटा भाई था जो पालने में सो रहा था। वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, सी आस्क्ड, पत्नी ने कहा तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो जब ये बात कह रहे हो। आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, ठीक है। अब उस पत्नी ने कहा मैं इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानती, तुम्हारी दादी ने ही इसको बिगाड़ रखा है, वो दादी के पास होता है, मेरे पास थोड़ी सोता है। नो नो आई डोंट मीन यू, फादर सेड, पिता ने कहा नहीं मेरा मतलब ये नहीं है। इफ़ यू मीन दैट योर मदर स्पॉइलिंग हिम टेल हर सो, माँ ने कहा कि अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को बिगाड़ रही हूँ तो ये गलत है। तुम्हारी माँ जो है इस बच्चे को बिगाड़ रही है, क्योंकि वो तुम्हारी माँ के पास में सोता है, नहीं दादी के पास सोता है, उनके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है, ये डरता है काफ़ी अधिक। डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो, सी सैड एंड टर्न अवे, उसने ऐसा कहा और वहाँ से चली गई। स्वामी's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap, स्वामी के पिताजी जो है काफ़ी ग्लूमली यानी गहराई से न्यूज़पेपर को देख रहे थे, उनके लैप में था, गोद में था, लैप यानी गोद। He prayed that his father might lift the newspaper once again on his face so that he might slip away to his bed and fall asleep before he could be called again. इसलिए स्वामी ने प्रार्थना की कि पिताजी कब न्यूज़पेपर को अपने चेहरे के सामने लाए। मतलब कई बार पिताजी पढ़ते पढ़ते न्यूज़पेपर को आंखों के सामने ले आते थे, ऐसे ऊपर कर देते थे, ठीक है, जिससे क्या हो कि न्यूज़पेपर जब आंखों के सामने आए तो वो वहाँ से स्लिप यानी वहाँ से चुपचाप निकल के बेड में जाके सो जाए और उसे कोई वहाँ से बुलाएगा नहीं। यानी न्यूज़पेपर को जैसे ही पढ़ने के लिए पिताजी ऊपर उठाएंगे मैं यहाँ से खिसक जाऊँगा, ठीक है। As if in answer to his prayer, father rustled the newspaper and held it up before his face. मानो कि उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल गया हो। पिताजी ने जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ऊपर उठाया, एंड स्वामी रोज साइलेंटली एंड टिपटॉप्ड अवे हिज बेड इन द पैसेज। स्वामी जो है चुपके से उठा, टिपटोड अवे यानी दबे पाँव से, टिपटोड यानी दबे पाँव से, आवाज़ नहीं आई, और बेड की तरफ चला गया। ग्रैनी वाज सिटिंग अप इन हर बेड, दादी बेड में बैठी हुई थी, एंड रिमार्क, बॉय यू आर ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, बच्चे तुम्हें नींद आ रही है, डोंट यू वांट स्टोरी, आज तुम्हें कहानी नहीं सुननी। स्वामी मेड वाइल्ड गेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस हिज ग्रैनी, स्वामी ने दादी की तरफ जंगली इशारा किया, गेस्टिकुलेशन मतलब इशारा। बट दैट गुड लेडी सा नथिंग, लेकिन दादी ने उस जंगली इशारे को देखा ही नहीं, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं दिया। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ इनटू हिज बेड, इसलिए स्वामी ने अपने आप को बेड में डाल दिया, यानी जल्दी से वो बेड में सो गया। पुल द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और कंबल को ओढ़ लिया। या जंगली इशारे से मतलब है कि स्वामी ने कहा कि चुपचाप रहो, पिताजी ने सुन लिया तो मुझे अपने ऑफिस वाले कमरे में सुला देंगे, ठीक है। ग्रैनी सेड, डोंट कवर योर फेस, आर यू रियली वेरी स्लीपी, अपने चेहरे को कवर मत करो, क्या तुम्हें वास्तव में नींद आ रही है। स्वामी लीन्ड ओवर हिज विस्पर्ड, स्वामी घुमा और फुसफुसाहट की, प्लीज़ प्लीज़ शट अप ग्रैनी, ग्रैनी चुप रह जाओ, डोंट टॉक मी, मुझसे बात मत करो, डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ़ द हाउस इज़ ऑन फायर, घर में आग लग जाए तो भी मुझे मत बुलाना, क्योंकि आज पिताजी का मूड कुछ अच्छा नहीं है। मैंने चैलेंज किया पिताजी को, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और अब वो मुझे अकेले सुलाना चाहते हैं। इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स डाई, अगर अब भी मैं नहीं सोया तो शायद मैं मर ही जाऊँगा। ही टर्न ओवर कर्ल्ड एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, और वो ब्लैक चादर में घुस गया और खराटे लेने लगा, स्नोर यानी खराटे लेना। तभी उसने देखा कि ब्लैंकेट चादर को किसी ने खींच लिया। फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, पिताजी उसके पास में खड़े थे। गेट अप शी सेड, पिताजी ने कहा खड़े हो जाओ। ही लुक लाइक एन एपैरेशन इन द सेमी डार्कनेस ऑफ पैसेज, गलियारे में पिताजी भूत के समान दिखाई दे रहे थे, ठीक, एपैरेशन यानी भूत। विच वॉज लीड बाय द कॉन ऑफ लाइट रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैम्प, हॉल लैम्प में से प्रकाश आ रहा था जो शंकु के आकार का था। कौन यानी शंकु,
और वो शंकु के आकार का प्रकाश पिताजी पे पड़ा तो पिताजी भूत जैसे दिखाई दे रहे थे। स्वामी स्टर्ड, स्वामी हिला, ग्रॉन्ड, बड़बड़ाया नींद के अंदर। फादर सेड गेट अप स्वामी, पिताजी ने कहा स्वामी उठ जाओ। ग्रैनी प्लेडेड, ग्रैनी ने निवेदन किया व्हाई डोंट यू डिस्टर्ब हिम, दादी ने कहा बच्चे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। पिताजी ने कहा भाई डिस्टर्ब क्या कर रहा हूँ, इसी ने मुझे एक चैलेंज दिया कि ये इसके अंदर साहस है, ठीक है, तो साहस है तो चीते से क्यों नहीं लड़ सकता। तो ये कह रहा है साहस होते हुए भी चीते से मैं नहीं लड़ सकता, तो प्रूव करे कि इसके अंदर साहस है। गेट अप स्वामी ही सेड फॉर द फोर्थ टाइम, स्वामी गॉट अप, पिताजी ने 4 बार कहा तब स्वामी खड़ा हुआ। फादर रोल्ड अप हिज बेड एंड टुक अंडर हिज आर्म एंड सेड, पिताजी ने बेड को, बिस्तर को रोल कर दिया, ठीक है, और स्वामी ने कहा कि मेरे साथ चलो, आज तुम्हारा बिस्तर मैं मेरे ऑफिस में लगाऊंगा। स्वामी लुक्ड एट ग्रानी, स्वामी ने दादी की तरफ देखा, हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए हिचकिचाया, एंड फॉलोज हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम, और वह ऑफिस रूम में चला गया अपने पिताजी के साथ में। उसने सोचा कि दादी कुछ कहे पिताजी को डांटे कि वो उसको यहाँ से लेके न जाए, ठीक है, लेकिन दादी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि स्वामी ने चैलेंज कर लिया था और पिताजी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। ऑन द वे च्यू ए लुक अपील एट हिज मदर एंड शी सेड, और रास्ते में उसने मम्मी की तरफ भी देखा। वाई डोंट यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक, तो माँ ने कहा कि आप बच्चे को जो ऑफिस रूम में क्यों ले जा रहे हो, मुझे लगता है कि हॉल में सो सकता है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो फादर सेड, पिताजी ने कहा नहीं हॉल में नहीं सो सकता है। स्वामी स्लग बिहाइंड हिम विथ बोर्ड हेड, स्वामी जो है स्लग स्लग का मतलब होता है मुरझा जाना, शामिल हो जाना, यानी वो पिताजी के पीछे जो है शामिल हो गया, मतलब थोड़ा सा झुक गया, ठीक है। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लेडेड, स्वामी ने प्रार्थना की पिताजी मुझे हॉल में सोने दो। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी, आपका ऑफिस रूम जो डस्टी बहुत है। अब स्वामी यहाँ ये कहना चाहता है कि आपका ऑफिस रूम में गंदगी बहुत ज़्यादा है पिताजी, देयर में भी स्कॉर्पियन बिहाइंड योर बुक्स, और आपकी लॉ बुक्स यानी आपकी जो कानून की किताबें हैं वहाँ पे काफ़ी साल से पड़ी हुई है, तो बिच्छू भी होंगे और धूल भरा ऑफिस है। स्वामी के पिताजी वकील है, ठीक है, तो स्वामी ये नहीं कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है, स्वामी ये क्या कह रहा है कि मुझे आपका रूम डस्टी है। एक्चुअल में स्वामी ने अपने पिताजी से कह दिया था कि उसके अंदर साहस है, तो साहस होता है उसे डर नहीं लगता, ठीक है, और वो कहता है कि एक साहस हो फिर भी टाइगर से लड़ नहीं सकते। जब पिताजी कह रहे हैं साहस होने पर तो व्यक्ति को डर नहीं लगता, तो वो किसी से नहीं झगड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। देयर आर नो स्कॉर्पियो लिटिल फिलो स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक, पिताजी ने कहा वहाँ कोई बिच्छू नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम बेंच पे सो सकते हो। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या पिताजी तो मैं ऑफिस में लैंप जला सकता हूँ। नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, पिताजी ने कहा नहीं तुम्हें सीखना होगा कि अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। इफ़ इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, आदत बनानी चाहिए, तुम काफ़ी डरपोक हो गए हो। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। तुम हमेशा प्रकाश में सोते हो जबकि अंधेरे में सोने की आदत होनी चाहिए। विल यू लेट लीव द डोर ओपन, पिताजी दरवाज़ा तो खुला रखेंगे, ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू ग्रैनी साइड एट नाइट, ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम बिस्तर शामिल नहीं करोगे और दादी के पास नहीं सोओगे। दरवाज़ा खुला रखूँगा, तुम ऐसा नहीं कि भाग जाओ और दादी के पास जाके सो जाओ। इफ़ यू डोंट डू इट माइंड यू आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, और अगर तुम दादी के पास जाके सो जाते हो, बिस्तर शामिल कर देते हो, तो मैं ये समझूंगा कि तुम डर गए, तुम्हारे अंदर साहस नहीं है। तुमने मुझे चैलेंज किया था कि तुम्हारे अंदर साहस है, तो फिर मैं शो कर दूंगा, बात साबित हो जाएगी तुम्हारे अंदर साहस नहीं है, तुम डर गए हो, ठीक है, और मैं स्कूल में जाके कह दूंगा कि स्वामी फेंकता है, ठीक है, वो झूठ बोलता है कि मेरे अंदर साहस है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में साहस उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। स्वामी के पिताजी का कहना है कि ताकत होने पर भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन साहस हो तो वो कुछ भी कर सकता है। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, स्वामी ने मानवता से स्वयं को कट ऑफ पाया। ही वॉज पेन एंड एंग्री, वो काफ़ी दर्द
पेन, दर्द से युक्त हो गया। उसको काफ़ी दुख महसूस हुआ, गुस्सा आया। ही डिडंट लाइक द स्टैंड ऑफ क्रूलिटी ही सा इन हिज फादर्स नेचर। वो अपने पिता के नेचर में इतनी निर्दयता नहीं देखना चाहता था। मतलब उसको लगा कि पिताजी कितने निर्दय है, एक बच्चे को ऑफिस में सुला रहे, रात को उसको डर नहीं लगेगा? तो भाई गलती तेरी ही है, स्वामी की है। उसने कहा कि पिताजी को साहस है, साहस होने वाले व्यक्ति कभी डरता नहीं है। तो पिताजी ने सोचा इसको डर नहीं लग रहा है, तो सो के दिखा, प्रूव कर। He hated the newspaper from printing द टाइगर्स स्टोरी। वो न्यूज़पेपर से घृणा करने लगा कि कैसी स्टोरी इसने टाइगर की छाप दी। ही विश दैट द टाइगर हैडंट स्पेयर्ड द बॉय। उसने कामना कि उस चीते ने उस बच्चे को क्यों छोड़ा, मार दिया होता तो ठीक रहता। पिताजी मुझे ये चैलेंज ही नहीं देते और मैं पिताजी को चैलेंज देता। हु डिड नॉट अपियर टू बी ए बॉय आफ्टर ऑल ए मॉन्स्टर। मुझे लगता है कि वो बच्चा लड़का नहीं था, राक्षस था, तभी तो चीते से लड़ गया था, वरना बच्चा चीते से कैसे लड़ सकता है। As the night advanced and the silence in house deepened, his heart beat faster. जैसे जैसे रात तेज हुई उसका हृदय धड़कने लगा। He remembered all the stories of devil and ghost he had heard in his life. उसको सारे भूतों की कहानियाँ याद आने लगी, दैत्यों की कहानियाँ याद आने लगी। यानी अब रूम में वो अकेला था, ऑफिस रूम में, और उसको याद आने लगी भूतों की कहानियाँ। How often had his chum Mani seen devil in the banyan tree at his street end। उसने कहा, उसने देखा, मतलब याद किया, रिमेंबर किया कि किस तरीके से उसका दोस्त चम यानी दोस्त मनी ने एक बरगद के पेड़ के अंदर दैत्य को देखा था, भूत को देखा था। एंड व्हाट अबाउट पुअर मुंसामी। और उस मुंसामी के पिताजी का क्या? मुंसामीज फादर हु स्पैट आउट ब्लड। यानी उसका दोस्त एक मुंसामी था, उसके पिताजी के स्पेट आउट ब्लड, यानी उनको शरीर से खून निकल गया। क्या निकला? बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स एज स्लैप्ड हिज चिक व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम लेट नाइट। उसने याद किया कि मुंसमी के पिताजी का क्या हुआ। उनकी मुंह से भी खून निकल गया था जब नदी के भूत ने उनको थप्पड़ मार दिया था। यानी उसको भूतों की कहानियाँ याद आने लगी, अपने दोस्तों की कहानियाँ याद आने लगी कि उसके दोस्तों के साथ में किस किस घटना, कौन सी भूतों की घटना हुई। यानी स्वामी काफ़ी डरपोक लड़का था और भूतों की कहानियाँ में विश्वास रखता था। एंड सो ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड। और इस तरीके से उसके विचार आगे बढ़ते रहे। बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है।